हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे ऑन पॉल्यूशन विथ पॉइंट्स। सो ये 10th के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि उनके एग्जाम्स है और पॉल्यूशन पे आपको इजी वे में एक ऐसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो ज़रूर देखिएगा, इसके पॉइंट्स देख लीजिएगा, एटलीस्ट पॉइंट्स सारे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मोस्टली बोर्ड के एग्ज़ाम में टीचर्स जो होते हैं वो यही देखते हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉल्यूशन पर ऐसे विथ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन। पॉल्यूशन इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दिस डेज। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये 2 लाइन मैंने इसमें लिखा है, आप चाहें तो इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इतने सारे पॉइंट्स हैं, उसमें हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको आजकल वर्ड लिमिट भी दिया जाता है ऐसे में लिखने के लिए, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप इंट्रोडक्शन को और बड़ा कर सकते हैं चाहे तो। तो चलिए इसके आगे एक डेफिनेशन छोटा सा देख लेते हैं। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में हमारे मिल जाते हैं तो इसे पॉल्यूशन कहा जाता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। चलिए इसके आगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। मेन जो है वो 3 पॉल्यूशन है, और अगर आपको और लिखना हो तो लिख सकते हैं, बट आपको अगर आप 10th यूपी बोर्ड में लिख रहे हैं तो आपको ये तीनों मेंशन उसमें करना है। और तीनों का छोटा छोटा एक डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, व्हेन द एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जब एयर जो होता है हमारा वो स्मोक और हार्मफुल गैसेस की वजह से डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड कम्बशन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब घर से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वो, मोटर व्हीकल से निकलने वाली जो होती हैं गैसेस, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो गैसेस निकलती हैं मतलब इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, ये सारे हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। देन फिर वाटर पॉल्यूशन का देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर दैट मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज एंड डिस्टर्ब एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब वाटर पॉल्यूशन जो होता है, वाटर पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर। वाटर की जो वाटर में मिलते हैं सब्सटेंसेस मेक्स वाटर अनसेफ, जो वाटर में मिलकर वाटर को अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज, हमारे यूज के लिए अनसेफ कर देते हैं, जो हमारे लिए सेफ ना हो। और डिसरप्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम हमारे जैसे तालाबों में चलता रहता है, जैसे कि उसमें मछलियाँ रहती हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, उनके उनके जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो होता है उसे क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन। ऐसा पॉल्यूशन जो वाटर को अनसेफ कर देता है ह्यूमन यूज़ के लिए और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं? सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट एटसेट्रा। तो ये आप छोटा सा एक इसका डेफिनेशन और देन फिर एग्जांपल देके आप इसे समझा सकते हैं। देन फिर नॉइस पॉल्यूशन। Noise pollution can be defined as any disturbing or unwanted noise that interferes or harm humans or wildlife। मतलब जो नॉइस पॉल्यूशन होता है कैन बी डिफाइन एज, उसे डिफाइन किया जा सकता है जैसे एनी डिस्टर्बिंग और अनवांटेड नॉइस। मतलब जो बहुत डिस्टर्ब करने वाला आवाज़ होता है या फिर अनवांटेड जिसकी ज़रूरत ना हो, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, दैट इंटरफियर्स और हार्म ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, जो हमारे ज़िंदगी में मतलब इंटरफेयर करता है नॉर्मल लाइफ में, जो हमें बहुत ही इरिटेटिंग करता है और मतलब वाइल्ड लाइफ को भी परेशान करता है, तो जिसकी वजह से हमें हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, एरोप्लेन इंजन, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जिससे हमारे मतलब का अंदर तक ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ आवाज़ है और उससे हमें कुछ ना कुछ हार्म हार्म होता है, तो उसे या फिर जानवरों को भी हार्म होता है, तो उसे कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। और ये एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ट्रैफिक, एरोप्लेन इंजन्स। देन फिर हम देख लेंगे कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूडिंग केमिकल पॉल्यूशन इनटू बॉडीज ऑफ वाटर। केमिकल पॉल्यूशन जो वाटर बॉडीज में मतलब मिल जाते हैं, एंड सॉइल
थ्रू इम्प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस, जो वाटर में और सॉइल में मिल जाते हैं, इम्प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस मतलब अगर उसको सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब गीला कचरा एक जगह रखिए, सूखा कचरा एक जगह रखिए। एक प्रॉपर डिस्पोजल का वो होता है कि पैटर्न होता है, आप उसे अलग अलग रखेंगे तो उससे किसी को हार्म नहीं होगा, वो अच्छे तरीके से ले जाके डिस्पोज मतलब उसका यूज़ किया जा सकता है। तो एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड नॉइस and light pollution created by many cities एंड ऑल्सो अर्बनाइजेशन, मतलब जो आजकल की हमारी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा अर्बन अर्बन एरिया में अर्बनाइजेशन की वजह से जो मतलब इफ़ेक्ट हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन ग्रोथ, ये पॉल्यूशन के ग्रोथ के लिए बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है। सो आप इसे लिख सकते हैं, और अगर ना समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। देन फिर हमारा कॉजेज़ के बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द लैंड, एयर एंड वाटर बाय रिलीजिंग पॉल्यूटेंट्स के रिलीज से हमारा जो धरती है और हमारा जो हवा है और वाटर है जो पॉल्यूटेड हो जाता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं इन द एयर, वाटर एंड लैंड, और हमारे इनको गंदा कर देते हैं। इट कॉजेज मैनी डिसीजेस, ये ह्यूमंस में या फिर मतलब और लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ह्यूमंस एंड ऑल लिविंग थिंग्स सब में जो होता है वो बहुत सारे डिसीजेस पैदा करता है। ये इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का, जब ये इसमें मिल के और बहुत सारे डिसीजेस मतलब ह्यूमन में और लिविंग थिंग्स में, जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उनमें प्रोड्यूस करता है। देन फिर कंक्लूजन देख लेते हैं। पॉल्यूशन नीड्स टू बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट वी लिव इन, मतलब जो पॉल्यूशन होता है उसको डिक्रीज करने की बहुत ज़्यादा, रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मतलब डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में, उसे क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पॉल्यूशन नीड्स टू बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड because it is destroying the environment we live in. Thus, it is the responsibility, तो ये किसकी responsibility है इसे कम करना, thus it is the responsibility of every citizen, हमारे सारे citizen, एक एक citizen का responsibility है ये कि to contribute towards it in any manner they can, वो जिस तरीके से चाहे, मतलब जितना हो सके सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर एक सिटीजन को मिलके अपनी तरफ से इंसान को खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि वो कम पॉल्यूशन फैलाए, तभी जाके ये पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आएगा और हम सेफली रह सकेंगे। सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसे देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की, आपको समझाने की। आपको किसी दूसरे टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।